वॉक फॉर यमुना के संयोजक डॉक्टर शिव सिंह रावत ने हथीन में प्रेस वार्ता का आयोजन कर कहा, यमुना नदी देश की सबसे प्रदूषित नदियों में से एक है। यमुना बचाओ अभियान के संयोजक डॉक्टर शिव सिंह रावत ने आज हथीन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में केबीसी संस्था के सचिव हुकम सिंह रावत एवं एडवोकेट विक्रम सौरौत भी विशेष रूप से मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि यमुना नदी भारत की पवित्र नदियों में से एक है। इसका धार्मिक और सामाजिक आर्थिक महत्व है। भारतीय संस्कृतियों में नदियों को केवल भौगोलिक इकाई या जल निकायों के रूप में ही नहीं देखा जा सकता, बल्कि जीवनदायिनी देवी के रूप में भी पूजा जाता है। यमुना नदी राधा और कृष्ण के निश्चल प्रेम का प्रतीक है। यह अत्यधिक उपजाऊ मैदान का निर्माण करती है। यमुना के स्वच्छ और सुरक्षित जल और निर्बाध प्रवाह जल का उपयोग विभिन्न उद्देश्यों, पीने, घरेलू, औद्योगिक और सिंचाई के साथ साथ धार्मिक अनुष्ठानों के लिए किया जाता रहा है। यमुना 3,66,223 वर्ग किलोमीटर बेसिन को सिंचित करती है और 128 मिलियन लोगों की पानी की आपूर्ति करती है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की 70% से अधिक जल आपूर्ति करती है। गुरुग्राम कैनाल एवं आगरा कैनाल के माध्यम से लगभग 2 लाख हेक्टेयर में सिंचाई की जा रही है। यमुना नदी की समस्या के बारे में डॉक्टर रावत ने बताया कि दुर्भाग्य से जनसंख्या और औद्योगिकरण में वृद्धि के साथ यमुना देश की सबसे प्रदूषित नदियों में से एक बन गई है। इस बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने बताया कि विधिवत शुरुआत जो है 2 दिसंबर को जो हमारा राष्ट्रीय प्रदूषण कंट्रोल दिवस था, इसे पलवल से शुरू की थी और ये हम एक पदयात्रा निकालने वाले हैं 17 दिसंबर से, जो गुरु तेग बहादुर सिंह जी का शहीदी दिवस है। और ये दिल्ली के बॉर्डर से शुरू होगी और फरीदाबाद के गांवों से होती है, पलवल के गांवों से होती हुई ये हसनपुर के पास मोहल्ले गांव में समापन होगा 23 को किसान दिवस के दिन। यात्रा का जो मुख्य उद्देश्य है वो लोगों में जन जागरूकता पैदा करना है कि भाई हमारी यमुना जो कभी बहुत निर्मल और अविरल बहती थी, वो आज बहुत जहरीला पानी उसके अंदर हो गया है और उसमें से निकलने वाली जो नदियाँ हैं, जो हमारे नहरें हैं, आगरा कैनाल और गुड़गांव कैनाल, उनका पानी भी जहरीला हो गया है, जिसकी वजह से जो किसान उसको पानी को जो सिंचाई के लिए यूज़ कर रहे हैं उसमें जहर फैल रहा है और हमारे फूड चेन का ये जहर हिस्सा बन गया है, जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे गाँवों में कैंसर और पैरों की बीमारियां बहुत बड़े लेवल पर फैल गई हैं, जिसके कारण एक तरह से किसान भी और आम जन भी बहुत परेशान है। मुद्दा हमने इसलिए उठाया कि मेरी जो पीएचडी है आईआईटी दिल्ली से, वो यमुना के ऊपर ही है और मुझे ऐसा लगा कि रिटायरमेंट के बाद अब हमें लोगों के लिए, जनता को इकट्ठा करके इस विषय पर जागरूकता फैलानी चाहिए, जिससे हमारी बात को ऊपर तक पहुंचाया जा सके और इसके पानी को साफ करने के लिए कोई कार्यवाही सरकार के लेवल पर शुरू हो सके। कार्यवाही होना बहुत ज़रूरी भी है और ऐसी तकनीकी भी दुनिया भर में है। मैं अभी पिछले साल भारत के जो 20 अधिकारी इजराइल में गए थे, उनमें से मेरे को भी सौभाग्य मिला था जाने का। तो वहाँ पर ऐसी ऐसी तकनीक हैं जो हमारा सीवेज का पानी है उसको साफ़ करके 95% उस पानी को खेती के लिए योग्य बनाकर खेती में यूज़ किया जा रहा है। जो समुद्र का पानी है उसे साफ़ करके टेक्नोलॉजी के माध्यम से पीने के लिए यूज़ किया जा रहा है। तो जब वहाँ ऐसा है तो हमारे यहाँ क्यों नहीं हो सकता है? ये इसलिए नहीं हो सकता कि जिसको परेशानी है वो बोल नहीं रहा, जिसको करना है उसको ऐसा लगता है अभी सब कुछ ठीक है। तो वो उन दोनों कड़ियों को जोड़ने का एक काम हम इस पदयात्रा से शुरू करना चाहते हैं, जिससे कि आम जन अपनी बात को सरकार तक पहुंचा पाए और हम ये बता पाएँ कि भी इस दुनिया में तरह तरह की ऐसी तकनीक हैं जिनके माध्यम से इस गंदे से गंदे जहरीले पानी को ठीक किया जा सकता है। ये इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य है। अभी पिछले 5-6 दिनों में मैं खादर के गाँव में, आपके हसनपुर, बांसा और बिडोकी, ये बड़े बड़े गाँवों में होके आया हूँ। तो सारे किसान, सारे ग्रामीण बहुत इस बात को लेके उत्साहित हैं कि जी आप इस अभियान को शुरू करो, हम ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जुड़ेंगे